फ्रेंड्स, 11th क्लास की इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास या एडवर्बियल क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। एडवर्ब क्लास या एडवर्बियल क्लास, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण उपवाक कहते हैं, वाक्य में एडवर्ब या क्रिया विशेषण का कार्य करता है। यह इफ, व्हेन, वेयर, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, देन, टिल, अनटिल, सिंस, अनलेस आदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। एडवर्ब क्लासेस द्वारा टाइम या समय, प्लेस या स्थान, पर्पस या उद्देश्य, काज या कारण, कंडीशन या शर्त, रिजल्ट या परिणाम, कंपैरिजन तुलना आदि प्रकट होती है। व्हेन एवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, टिल, अनटिल आदि से समय या टाइम मालूम होता है। सेकेंड नंबर है वेयर एवर, सिंस, व्हेंस, विदर आदि से स्थान प्रकट होता है। थर्ड नंबर है दैट और लेस्ट से पर्पस, जिसको हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, मालूम होता है। चौथा पॉइंट है बिकॉज, एज, सिंस, दैट से काज या रीज़न, इसको हिंदी में कारण कहते हैं, मालूम होता है। पांचवा पॉइंट है इफ़, वेदर, अनलेस से कंडीशन या शर्त मालूम होती है। छठवां पॉइंट है देन से कंपैरिजन या तुलना मालूम होती है। एग्जाम्पल्स में है आई सा यू, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैनी थिंग्स हैव हैपेंड। तो दोनों सेंटेंस जोड़कर हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सा यू। दूसरा एग्जाम्पल ही हैड गॉन, आई रिटर्नड। दोनों सेंटेंस जोड़ा तो हुआ आई रिटर्नड आफ्टर ही हैड गॉन। थर्ड नंबर एग्जाम्पल यू विश इट शैल बी डन। दोनों सेंटेंस जोड़ करके आंसर हुआ सिंस यू विश इट शैल बी डन। और करके दूसरा आंसर है एज यू विश इट शैल बी डन। फिर और करके इसी का तीसरा आंसर है इट शैल बी डन बिकॉज यू विश इट। चौथा एग्जाम्पल है ही मे इंटर। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ ए फ्रेंड। दोनों सेंटेंस जोड़ करके आंसर हुआ ही मे इंटर एज ही इज़ ए फ्रेंड। और मतलब दूसरा आंसर है ही मे इंटर बिकॉज ही इज़ ए फ्रेंड। और करके तीसरा आंसर है सिंस ही इज़ ए फ्रेंड ही मे इंटर। पांचवा एग्जाम्पल है वी ईट। दूसरा सेंटेंस है वी मे लिव। दोनों सेंटेंस जोड़ करके आंसर हुआ वी ईट दैट वी मे लिव। दैट इज इक्वल टू सो दैट, जिसको हिंदी में ताकि कहते हैं। छठवां एग्जाम्पल ही हेल्ड माई हैंड। दूसरा सेंटेंस आई मे फॉल। दोनों सेंटेंस जोड़ करके हुआ ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल। लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि। सातवां सेंटेंस हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। दोनों सेंटेंस जोड़ करके इफ़ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। आठवां एग्जाम्पल है ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। दोनों सेंटेंस जोड़ करके आंसर हुआ दो ही वर्कड हार्ड कामा ही फेल्ड। अथवा करके दूसरा आंसर है ऑल दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखना है दैन से सदैव तुलना प्रकट होती है। दूसरा पॉइंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव है, जबकि अनलेस और अनटिल नेगेटिव है।
यदि की हो तो उससे नाउन क्लास बनेगी। दैट का अर्थ यदि जो की हो तो उससे एडजेक्टिव क्लास बनेगी। और दैट का अर्थ यदि ता की हो तो उससे एडवर्ब क्लास बनेगी। जो मैंने पढ़ाया स्टूडेंट अपने काम जो है नोटबुक में फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे जो।